बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तालीमोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और आज हमने देखना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्मार्ट आर्ट्स का ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। स्टार्ट करते हैं जी। स्मार्ट आर्ट क्रिएट करने के लिए आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और इलस्ट्रेशन वाले रिबन के अंदर आपको मिल जाएगा स्मार्ट आर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें ये आपके पास लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर, यानी ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप ज़ाहिर है आपने स्मार्ट आर्ट्स को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैनेजमेंट के लिए आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको पता होगा कि आपकी रिपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की रिपोर्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। उस तरह के ऑप्शंस को आपने यहाँ से सर्च करना है और यहाँ सर्च करने के बाद आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स से देखता हूँ। मैट्रिक्स में मेरे पास ये चार ऑप्शन अवेलेबल है जी। एक बेसिक मैट्रिक्स है, उसके बाद टाइटल मैट्रिक्स है, उसके बाद ग्रिड मैट्रिक्स है और फिर साइकिल मैट्रिक्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक मैट्रिक्स। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके करें तो ये आपके पास बेसिक मैट्रिक्स जो है वो ओपन हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास ये टेक्स्ट पेन ना आ रही हो तो आपने डिज़ाइन टैब में जाना है और टेक्स्ट पेन पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगी। इसमें मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूँ ताकि ये सारे सिलेक्ट हो जाएं और इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं कंट्रोल वी किया तो ये डाटा जो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट हो गया जी। अब देखिए जी आपके पास ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है, लेकिन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मार्ट आर्ट के अंदर हो रही है। थोड़ा सा इसको मैं बॉर्डर को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं इसका साइज ले लेता हूँ जी। ले जी, ये मेरे पास से पहला स्मार्ट आर्ट जो क्रिएट हो गया। अब आप इस पर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और छोटा करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके डिज़ाइन टैब में आता हूँ। यहाँ से मैं इस फॉर एग्जांपल चले ये वाला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। ये इसको बोलते हैं जी कार्टून। और यहाँ से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चले ये वाला कलर ले लेता हूँ जी। तो ये मेरे पास पहला स्मार्ट आर्ट जो है वो क्रिएट हो गया जी। चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट मैट्रिक्स में स्मार्ट आर्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है टाइटल्ड मैट्रिक्स। इसको ओके करते हैं। ओके करके ये आपके पास टाइटल्ड मैट्रिक्स का ऑप्शन आ गया जी। अच्छा, यहाँ तो आप डाटा कॉपी कर ले, कॉपी करके आप पेस्ट कर लें तो भी ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा टाइटल है जी डेली रूटीन। जी मैंने लिख दिया जी डेली रूटीन। जहाँ मैं लिखता हूँ जी ब्रेकफास्ट, यहाँ मैंने लिखा जी लंच, यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी डिनर और यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी सपर। तो ये मेरे पास एक और स्मार्ट आर्ट जो है वो क्रिएट हो गया जी। अब आप इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट है, मैं इस पर लिखना चाहता हूँ कि जी मैं जी ब्रेकफास्ट जो है वो 7:30 बजे करूँगा। इसी तरह जो लंच है वो लेट से मैं जी 2:15 बजे करूँगा। यानी ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए स्मार्ट आर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं जी। शाम का खाना जो है वो मैं 8 बजे खाऊँगा जी। और सपर यानी कि कोई चाय वाय जो है वो मैं ले लूँगा 9:30 बजे। इसके साथ भी 8 बजे के साथ भी आप पीएम लिख लीजिए। तो ये देखिए ये स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया। अब आप इस पर भी फॉर्मेटिंग अपनी अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल आप क्या करेंगे जी, आपने ये करना है कि इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप आ जाए जी डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का, चले मैं ये वाला जो ब्रिक सीन है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का कलर भी ले लेता हूँ। लेट्स से कलर जो है, चले मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ जी। ये देखिए जी आपके पास एक और स्मार्ट आर्ट जो है क्रिएट हो गया जी। चलें जी आगे। इसके बाद है जी मेरे पास तीसरा ऑप्शन मैट्रिक्स के अंदर ही देखते हैं। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में आए, मैट्रिक्स में गए। मैट्रिक्स में जाने के बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन है ग्रिड मैट्रिक्स। ग्रिड मैट्रिक्स इसको ओके करते हैं, देखते हैं ये कैसा नज़र आता है जी। ये है जी मेरे पास ग्रिड मैट्रिक्स। अब अगेन वही, मैं यहाँ चले डाटा कॉपी कर लेता हूँ। डाटा कॉपी करने के बाद मैं इसकी टास्क पेन या टेक्स्ट पेन के अंदर ला के पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास ग्रिड मैट्रिक्स आ गया। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ज़ाहिर है जो बेसिक मैट्रिक्स है उसमें एरो हेड नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए एरो हेड जो है वो सेपरेट होकर आ रही है। फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं कैसा नज़र आता है जी। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन में गए। अब डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं जी। चले ये वाला डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये है जी बर्ड्स आई सीन। ये मैंने सेलेक्ट किया और कलर भी ले लेते हैं। कलर जो है नीचे देखते हैं और कोई कलर अवेलेबल है। चले ये वाला कलर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी। देखो जी ये आपके पास है तीसरा स्मार्ट आर्ट जो है वो क्रिएट हो गया जी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी।
चलते हैं नेक्स्ट, चौथा ऑप्शन मैट्रिक्स के अंदर स्मार्ट आर्ट में, वो है जी आपके पास साइकिल मैट्रिक्स। ये आपके पास साइकिल बना हुआ आएगा जी। इसको ओके करते हैं और ओके करके देखते हैं जी ये कैसा नज़र आता है जी। आप देखिए यहाँ पे, अब लेट से मैं चले टाइप करता हूँ इस दफ़ा। ये है जी मेरे पास ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट मैंने लेट से करना है जी 7:30 बजे। ये डाटा जो है वो सिर्फ मैं एज एन एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। आपने ज़ाहिर है जो आपकी जो प्रॉपर रिपोर्ट है जो आप ऑफिस के अंदर बैठ कर तैयार कर रहे हैं उसके मुताबिक डाटा आपने यहाँ पे टाइप करना है। हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि स्मार्ट आर्ट क्रिएट कैसे होना है, और वो जब क्रिएट हो जाता है तो वो दिखता कैसे है जी। उसके बाद है जी लंच। लंच है वो लेट से मैंने करना है जी 2:15 बजे। ये सिर्फ मैं जो सैम्पल डाटा है वो तो एंटर करके आपको बता रहा हूँ जी। डिनर है जी, लेट से डिनर जी है वो हमने करना है जी 6:30 बजे। इसी तरह जो सफ़र है लेट से वो मैं कर लेता हूँ जी 10 बजे। तो ये आपके पास साइकिल मैट्रिक जो है वो एज ए स्मार्ट आर्ट तैयार होगा जी। थोड़ा साइड पे कर लेते हैं जी। अब मैं इस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। चलो जी मैं ये ले लेता हूँ जी, चलो ये वाला ले लेते हैं डिज़ाइन, और कलर हम ले लेते हैं जी मल्टी कलर ले लेते हैं जी। चलो, तो ये इस तरह हमारे पास है जो स्मार्ट आर्ट के अंदर जो मैट्रिक्स का ऑप्शन है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। ये चारों ऑप्शन हमने क्रिएट कर लिए जी। चलते हैं आगे जी। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पायरामिड है। पायरामिड देखते हैं, पायरामिड में भी मैट्रिक्स की तरह हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल है जी। सबसे पहला ऑप्शन है जी इसमें ये बेसिक पायरामिड, अगेन इन्वर्टेड पायरामिड यानी कि उल्टा है, और फिर पायरामिड लिस्ट है, लिस्ट की शक्ल में है, और फिर है जी सेगमेंटेड पायरामिड। बेसिक पायरामिड पे जाते हैं और इसको ओके करते हैं जी। मेरे पास आ गया जी बेसिक पायरामिड। अब मैं इस पर कर लेता हूँ जी, लेट से जी कैश 55%। मैं कर लेता हूँ जी बॉन्ड्स 35%, चेक्स 10%। चलो ये मैंने एक फॉर एग्जाम्पल डाटा ले लिया मैंने, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और अब मैं इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, और अब देखिए कैश ये बाहर आ रहा है, तो आप होम टैब पे जाएं, होम टैब पे जाके इसका फॉन्ट साइज ये थोड़ा सा आप छोटा कर दें ताकि ये पैरामिड के अंदर एडजस्ट हो जाए। आप देख रहे हैं ये एडजस्ट हो गया है। इसके बाद मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से जाके मैं कलर्स भी ले लेता हूँ जी। देखिए मल्टी कलर मेरे पास पायरामिड जो है वो एज ए स्मार्ट आर्ट आ गया जी। जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो आप सारी की सारी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैंने सारा सेलेक्ट किया, होम टैब पे जाता हूँ, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे रहते हुए आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं जी। चलते हैं जी आगे। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो पायरामिड के अंदर है, इंसर्ट में आए और स्मार्ट आर्ट के अंदर गए। स्मार्ट आर्ट के अंदर आगे पायरामिड, और पायरामिड पे अब हम लेते हैं जी इन्वर्टेड पायरामिड। ओके किया, और ओके करने के बाद अब ये इन्वर्टेड पायरामिड है। लेट से मैं शुरू करता हूँ जी कैश 10%, इसी तरह जी बॉन्ड्स 35% एंड चेक 55%। ले लीजिए ये मैंने अब इन्वर्टेड पायरामिड जो है वो क्रिएट किया जी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कैश के आगे 10% लिखा हुआ है, बॉन्ड के आगे 35%। आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। आपने क्या करना है, कैश और 10% के दरमियान कर्सर लाना है और शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो 10% जो है वैल्यू नीचे हो जाएगी। इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ ताकि ये पायरामिड के अंदर आ जाए। चेक के आगे 55% पे भी मैं कर्सर ला के और शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ ताकि 55% जो है वो नीचे आ जाए। ले जी ये इन्वर्टेड पायरामिड आपका क्रिएट होगा जी। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास डिज़ाइन में आए, डिज़ाइन में आने के बाद चले मैंने ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और कलर्स मैं ले लेता हूँ जी। ये कलर्स मैंने ले लिए जी। ये आपके पास आ गया जी इन्वर्टेड पायरामिड। आगे चलते हैं जी। दोबारा इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में आके स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट के अंदर जाते हैं जी पायरामिड में, और अब हमारे पास है जी पायरामिड लिस्ट। इसको ओके करते हैं। अब ये आपके पास पायरामिड लिस्ट बन के आ गया जी। चलिए इस पर मैं अपना वो जो डाटा है यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इससे,
और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए जी मेरे पास है ये पिरामिड है और ये देखिए लिस्ट की शक्ल में आ जाता है जी। ठीक है, इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में गए और डिज़ाइन में आने के बाद मैंने चले ये वाला डिज़ाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर्स देख लेते हैं जी। कलर्स मैं ले लेता हूँ, चले ये ग्रीन कलर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये आपके पास पिरामिड लिस्ट बन के आ गई जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद है जी हमारे पास अगेन इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट के अंदर आएगा जी पिरामिड, और हमारे पास इसमें लास्ट ऑप्शन है सेगमेंटेड पिरामिड। इसको ओके करते हैं। ओके करके चले अब इसको मैनुअल फिल करने की कोशिश करें कि यहाँ मैं ले लेता हूँ जी डेली रूटीन, डेली रूटीन यहाँ ले लिया, और यहाँ मैं ले लेता हूँ जी ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मैंने लिया लंच, यहाँ मैंने ले लिया लेट्स से डिनर। चल ये मेरे पास है सेगमेंटेड पिरामिड बन के आ गया जी। फॉर्मेटिंग देखते हैं इसकी। डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में जाके चले ये वाला डिज़ाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इसको भी मल्टी कलर्स कर लेते हैं जी। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि थोड़ा प्रॉपर नज़र आ जाए जी। ये है जी आपके पास सेगमेंटेड पिरामिड। तो इस तरह से ये आपके पास स्मार्ट आर्ट के अंदर दो ऑप्शन जी अब कंप्लीट हो गए, एक मैट्रिक्स का ऑप्शन और एक पिरामिड वाला ऑप्शन जी। इसके बाद आगे चलते हैं जी रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप में हम आते हैं जी। सबसे पहला जी हमारे पास ये है बैलेंस। इसके मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको ओके करते हैं तो ये मेरे पास आ गया जी बैलेंस का ऑप्शन बन के आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्टिंग के अंदर आपने पिक्चर जैसी अरेंज करनी होती हैं जो कि मैनेजमेंट को ज़्यादा लंबा चौड़ा डाटा जो है मैनेजमेंट अक्सर नहीं देखती। तो वो पिक्चर जो है या जो स्मार्ट आर्ट्स आपके होंगे जो आप क्रिएट करेंगे एज ए पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी और मैनेजमेंट जो है वो डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये बेसिकली ये बैलेंस शो कर रहा है जी। अब यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ जी स्कूल, स्कूल में लाइक से फीस पे होती हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी स्टेशनरी है। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी बैग्स, तो मैंने लिख लिया जी यूनिफॉर्म। अब आगे चलते हैं जी। ये है जी मेरे पास एकेडमी, इस पर मैं लिख लेता हूँ जी फीस। उसमें मैं लिख लेता हूँ जी लेट्स से अलाउंसेस, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जी। अब देखें ये आपके पास से बैलेंस शो कर रहा है स्कूल के। ज़ाहिर है अगर ये एक्सपेंसेस आप अज्यूम करें, यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस लिखी होती है तो ये वाली साइड ये वो टिल्ट कर रही होती है, ये बदनी होती, और ये वाली साइड ये ऊपर आ गई क्योंकि यहाँ पे वजन कम है। तो ये बेसिकली बैलेंस शो कर रहा है। फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, चले फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग में आए और इसकी फॉर्मेटिंग हम ले लेते हैं जी चले ये वाली ले लेते हैं जी। कलर देखते हैं जी, कलर मैंने अप्लाई किया। कलर देख लेते हैं जी, चले ये कलर ले लेते हैं जी। चले ये नीला ले लेते हैं जी। ये है जी मेरे पास है बैलेंस स्मार्ट आर्ट जो क्रिएट हो गया। देखिए कितना प्यारा जो क्रिएट हो गया है जी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ थोड़ा नुमाया करने के लिए। ये देखें जी स्कूल और अकेडमी के जो अखराजात है जो एक्सपेंसेस है उनमें डिफरेंस जो है वो आप इस स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके बड़े आराम से दिखा सकते हैं जी अपनी मैनेजमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं जी इंसर्ट टैब में दोबारा चलते हैं और स्मार्ट आर्ट में आते हैं। स्मार्ट आर्ट में आने के बाद हम जाते हैं जी रिलेशनशिप पे, और रिलेशनशिप पे आके हम आगे लेते हैं जी सर्कल रिलेशनशिप। ये आप देख रहे हैं सर्कल रिलेशनशिप, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये मेरे पास आ गया जी ऑप्शंस। अब यहाँ मैं आगे ले लेता हूँ जी लेट से मैं ले लेता हूँ जी स्कूल एक्सपेंसेस। ये मैंने स्कूल के एक्सपेंसेस शो कर दिए। लेट से यहाँ पे फीस है जी 5000। यहाँ मैंने ले लिया जी बैग्स हैं जी लेट से 5000। इसी तरह मैंने यहाँ पे ले लिया लेट से स्टेशनरी दूसरी जी है 4000। इस तरह एक और ले लेते हैं जी, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म, ये ले लिया मैंने 2500। तो इस तरह से आप ये अब आपके पास यानी कि स्कूल के सारे एक्सपेंसेस ये हैं वो इस पूरे स्मार्ट आर्ट पे आपने शो कर दिया हो जी। कोई भी आप नया स्मार्ट आर्ट क्रिएट करेंगे यानी नया मेडिसिन करेंगे तो ये एक नया सर्कल जो है वो इसमें ऐड होता जाएगा जी। इसको ओके करते हैं जी। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि फीस जो है या जो एक्सपेंस है वो नीचे आ जाए जी। स्टेशनरी में आए
और सेम इज़ द केस विथ यूनिफॉर्म। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करके इस पे ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जी। फॉर्मेटिंग हम ले लेते हैं जी। चले ये वाले फॉर्मेटिंग अप्लाई की और साथ में मैंने कलर्स ले लिए जी। कलर हम ले लेते हैं, चले मल्टी कलर ले लेते हैं जी। ये देखो जी कितना प्यारा स्मार्ट आर्ट जो है वो क्रिएट होके आ गया जी। अब चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी के अंदर इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर फिर अगेन रिलेशनशिप। और इसमें हमारे पास तीसरी ऑप्शन आ रही है जी फनल की। फनल ओके करते हैं। ये मेरे पास आ गया जी फनल। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। अब यहाँ मैं ले लेता हूँ जी लेट्स से मैंगो। ये आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने अपना ट्रिक भी अपलोड किया है। उस पर हमने मिल्क शेक की रेसिपी इस फनल स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके हमने प्रेजेंट की है जी। वही दोबारा बनाते हैं जी। यहाँ मैं ले लेता हूँ जी लेट्स से मिल्क। यहाँ मैं ले लेता हूँ शुगर। और यहाँ मैं ले लेता हूँ मिल्क शेक। डेड ये मेरे पास मिल्क शेक का स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया जी। फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, डिज़ाइन टैब में आते हैं। डिज़ाइन टैब में आके फॉर्मेटिंग हम रख लेते हैं जी। चले ये वाले रख लेते हैं। और कलर जो है हम मल्टी कलर कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा किया तो ये आपके पास देखें कितना प्यारा जो है मिल्क शेक का स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया। और मिल्क शेक की रेसिपी जो है वो यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। बेसिकली हर स्मार्ट आर्ट का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका ज़ाहिर कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। क्या मकसद है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये ज़ाहिर है जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि आपके इस वर्किंग के लिए, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन सा स्मार्ट आर्ट जो है वो बेस्ट रहेगा जी। चलते हैं जी आगे। इंसर्ट। इंसर्ट टैब में अगेन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर फिर रिलेशनशिप में आए। अब हमारे पास ये गियर टाइप स्मार्ट आर्ट आ गया जी। इसको ओके करते हैं जी। ये हमारे पास गियर टाइप स्मार्ट आर्ट आ गया। अब लेट्स से मैं लेता हूँ यहाँ पे कार। यहाँ मैं ले लेता हूँ जी मोटरसाइकिल। यहाँ फर्ज कर मैंने ले लिया जी बाईसाइकिल। चल ये मेरे पास एक और स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज मैं बड़ा करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नुमाया हो जाए। होम टैब पे आए और ये मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा सा क्रिएट कर लेना जी। इसको यहाँ तक पकड़ के हम पहले ड्रैग करते हैं। ड्रैग करके जी मैंने बड़ा किया। ये आ गया जी मेरे पास स्मार्ट आर्ट। तो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन टैब में आए। डिज़ाइन टैब में आके हम इसका फॉर्मेटिंग ये वाले ले लेते हैं जी। और साथ में कलर चेंज करते हैं। और कलर मैंने ले लिया जी ये वाला। ये देखा जी ये आपके पास गियर स्मार्ट आर्ट जो है वो क्रिएट हो गया जी। आगे चलते हैं जी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट के अंदर दोबारा रिलेशनशिप। और इसमें हम अब आते हैं हम हेक्सागोन क्लस्टर। ये एक और स्मार्ट आर्ट है हेक्सागोन क्लस्टर का। इसको ओके करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से क्रिएट होता है। अब इस हेक्सागोन क्लस्टर में एक और बेनिफिट है कि इसके अंदर आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि जो पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है वो पिक्चर कहाँ पे है, यानी कि उसका आपने पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो पाथ आपने दे देना है। वहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास वो पिक्चर ऐड हो जाएगी। मतलब मैं ये ले लेता हूँ जी। ये पिक्चर मैं ली देखिए जी अनटाइटल मेरी एक पिक्चर थी वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली है जी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी लेट्स से ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। यहाँ मैंने लिख लिया लंच। यहाँ पे मैंने लिख लिया डिनर। और यहाँ पे अगेन आप पिक्चर्स अपनी ऐड कर सकती हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन पे जाएं और कोई भी पिक्चर जो है वो अगर आपके पास कोई है, मैं देखता हूँ जी मेरे पास पिक्चर्स लेट से यहाँ पे चले ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली। इस तरह यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वर्क ऑफलाइन पे जाएं और अपनी मर्ज़ी की पिक्चर सेलेक्ट करें। ये देखें जी मैंने पिक्चर इंसर्ट कर ली। तो ये आपके पास स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया है जी। हेक्सागोन स्मार्ट आर्ट है जी। आज पे थोड़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन में गए और यहाँ पे मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ। लेट से चले ये वाला ले लेता हूँ और कलरफुल मैं इसको कर देता हूँ। देखिए जी ये आपके पास एक और स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया। और ये स्मार्ट आर्ट कौन सा जी, हेक्सागोन क्लस्टर। आगे चलते हैं जी। दोबारा इंसर्ट टैब के अंदर आए और स्मार्ट आर्ट में गए और यहाँ पे अब रिलेशनशिप में हमारे पास अगला ऑप्शन है अपोजिंग आइडियाज़। अपोजिंग आइडिया, अब दो आइडियाज़ हैं आपके पास और दोनों उलट हैं, यानी कि एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। दो चीज़ें आप अगर मेंशन करना चाहते हैं जो कि ऑपोजिट हैं
तो उसके लिए आप ये वाला स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ जी कि अकेडमी नंबर 1 ये ले लिया। यहाँ मैं ले लेता हूँ अकेडमी नंबर 2। लेट से यहाँ पे ले लेता हूँ जी एक्सपेंस 10,000। यहाँ ले लिया जी एक्सपेंस 9,500। मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ ताकि 9,500 नीचे आ जाए। इस तरह पर भी शिफ्ट एंटर करते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। ले जी अकेडमी नंबर 1 है, उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और अकेडमी नंबर 2 जो है वहाँ पर एक्सपेंसेस यानी फीसें जो हैं वो कम हो रही हैं जी। तो दो अपोजिंग आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पर शो कर सकते, दो अपोजिंग वैल्यूज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हैं जी। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके बड़ा करता हूँ और इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं जी। फॉर्मेटिंग मैंने ये वाली ले ली और कलर मैं ले लेता हूँ। लेट से कलर, चले ये वाला डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी, कलर्ड आउटलाइन। देखो जी ये आपके पास अपोजिंग आइडियाज़ का स्मार्ट आर्ट बन के तैयार हो गया जी। नेक्स्ट है जी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट के अंदर आया, स्मार्ट आर्ट में रिलेशनशिप में गए, और रिलेशनशिप में आने के बाद अब आपके पास है प्लस एंड माइनस। अब आपके पास क्या आ रहा है जी, प्लस एंड माइनस। डाटा लिख लेते हैं जी। लेट से मेरे पास है अकेडमी नंबर 1, इसके जो लेट से एक्सपेंसेस हैं वो हैं जी 10,000, और यहाँ पे अकेडमी नंबर 2 जो है इसके एक्सपेंस है जी 7,000। चले मतलब ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है। अच्छा अब इसको आप मेंशन कैसे कर सकते हैं? लेट से आप मेंशन कर सकते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 11,000 कर देता हूँ। अब मैं इसको बताता हूँ, अपनी मैनेजमेंट को बताना चाहता हूँ कि पहले एक्सपेंसेस 10,000 थे, अब इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो 1,000 प्लस हो गए हैं जी। और अकेडमी नंबर 2 के जो एक्सपेंसेस हैं वो 3,000 माइनस हो गए हैं जी। सॉरी, इसके पहले एक्सपेंसेस 9,500 थे। चलें हम 9,500 में से हम लेट से हम कह रहे थे जी कि 2,500 एक्सपेंसेस जो है वो माइनस हो गया जी। तो ये बेसिकली ये आप पहली वैल्यू और बाद में आने वाली वैल्यूज़ में फ़र्क आप बता रहे हैं कि अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से कितनी कम हो गई या पहले से कितनी ज़्यादा हो गई जी। चलिए अब हम इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए अगेन आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन में आने के बाद ये वाली फॉर्मेटिंग, चले मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कलर में गए और ये कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी यहाँ पे। तो ये आपके पास एक और स्मार्ट आर्ट प्लस और माइनस में क्रिएट हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट के अंदर फिर अगेन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप पे अब हम आते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिवर्स लिस्ट। ये रिवर्स लिस्ट आगे बात बन के आ गया जी। अलर्ट से मैं लगता हूँ जी कि यहाँ पे पहले जी किया हमने ब्रेकफास्ट, उसके बाद किया जी लेट से लंच, उसके बाद होता है जी सॉरी ब्रेकफास्ट के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपना टाइम। ये जी मेरे पास मैंने 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है जी, और मैंने जो लंच है वो 3:15 बजे करना है जी। आप कोई जो रेलिवेंट वैल्यू है ज़ाहिर है आपने उनका इस्तेमाल करना है जी। तो ये देखें जी, ये आपके पास एक और स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गई। ये बेसिकली रिवर्स टेक्स्ट है या रिवर्स वैल्यू जी है उनके लिए यूज़ होता है जी। फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में आने के बाद आप फॉर्मेटिंग चले ये वाले ले लेते हैं, और कलर्ड भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चले ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ प्रोमिनेंट करने के लिए। तो ये आपके पास रिवर्स लिस्टिंग में स्मार्ट आर्ट कुछ इस तरह से क्रिएट होके आएगा। नेक्स्ट है जी फिर इंसर्ट टैब, स्मार्ट टैब, और स्मार्ट आर्ट के अंदर आप रिलेशनशिप में आए, और ये आपके पास है जी एरो रिबन। एरो रिबन स्मार्ट आर्ट ओके किया। ओके करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे लिखते हैं जी, लेट से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चले सिंपल वैल्यू लिखता हूँ राइट, और ये मैं लिख लेता हूँ जी लेफ्ट। चले ये मैंने एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट किया जी। फॉर्मेटिंग में आते हैं, डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में आने के बाद आप यूज़ कर लें जी, चले ये वाला यूज़ करते हैं, और साथ में कलर ले लेते हैं ये वाला। चल आपने राइट लेफ्ट सिंपल आपने शो करना है तो आप ये वाला स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी इंसर्ट टैब स्मार्ट आर्ट और स्मार्ट आर्ट रिलेशनशिप हम आए हुए हैं। और अब हम ले लेते हैं जी फॉर एग्जांपल ये जी काउंटर बैलेंस एरोस के अंदर मतलब मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि अकेडमी नंबर 2 ये ऊपर जा रही है, इसके एक्सपेंसेस ये हैं, और अकेडमी नंबर 1 इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, यानी कि इसकी फ़ीस कम हो रही है, इसकी फ़ीस ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और बड़ा करके इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ जी, ताकि एकेडमी और नंबर जो है वो एक ही लाइन में आ जाए। होम टैब और फॉन्ट साइज़ ये मैंने कर दिया छोटा, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं, ये उससे ज़्यादा छोटा हो गया। ले जी अब मैं करता हूँ जी क्लिक, यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आए, ये वाली फॉर्मेटिंग यूज़ की और कलर मैंने ये वाली ले ली। देखा जी ये आपके पास है बैलेंस स्मार्ट आर्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। और ये बता रहा है कि अकेडमी नंबर 2 जो है वो ऊपर आ रही है। आप कुछ भी कह लें, आप इसके एक्सपेंसेस कह लें, इसकी प्रमोशंस कह लें, इसके रिजल्ट्स कह लें ऊपर आ रहे हैं, और अकेडमी नंबर 1 के रिजल्ट्स जो है वो नीचे आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंदर हम आएंगे स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट में आगे रिलेशनशिप पे। अब हमारे पास ये नेक्स्ट है जी कन्वर्जिंग एरोस, यानी कि ऐसे एरोस जो एक दूसरे के अंदर मिल रहे हैं जी। जहाँ मैं ले लेता हूँ जी लेफ्ट, और यहाँ मैंने ले लिया राइट। ये देखिए जी आपके पास स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया। डिज़ाइन टैब में ये वाली फॉर्मेटिंग मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कलर मैं ले लेता हूँ जी ये वाले, बिल्कुल वाइट कलर मैंने ले लिया जी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है जी। तो ये आपके पास एक और स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी इंसर्ट टैब स्मार्ट आर्ट और रिलेशनशिप, और यहाँ पे अब मेरे पास एरो है डाइवर्जिंग एरो, जो एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं जी। अब यहाँ मैं ले लेता हूँ जी लेफ्ट, और यहाँ मैंने ले लिया जी राइट। अब ये आपके पास है ऑपोजिट एरोज है, यानी उनकी डायरेक्शन जी है वो मुख्तलिफ है जी। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन टैब में आए, डिज़ाइन टैब में आके फॉर्मेटिंग ये वाले सेलेक्ट कर लेते हैं, और कलर्स मैं ये वाले ले लेता हूँ। तो ये आपके पास है एक और स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया। आगे चलते हैं इंसर्ट टैब पे स्मार्ट आर्ट के अंदर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप पे अब मैं ऊपर और नीचे यानी कि अपोजिंग एरोज है लेकिन वर्टिकली अपोजिंग है, इसको क्या करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी अप, और यहाँ मैं ले लेता हूँ जी लेट से डाउन, तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाती है जी। इसको मैं साइड पे करता हूँ, और साइड पे करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके बड़ा करता हूँ, और डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में आने के बाद इसका आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया, और कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी का। चल ये मैं कलर ले लेता हूँ जी। आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, पिक्चर पर सेलेक्ट करें, होम टैब पे आएँ, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट कलर ले लेते हैं। चले मैं ये जामनी कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो ये स्मार्ट आर्ट एक और आपके पास क्रिएट हो गया जी। नेक्स्ट है जी इंसर्ट टैब स्मार्ट आर्ट अगेन रिलेशनशिप, और अब हमारे पास आ रहा है जी ये वही सेगमेंटेड पायरामिड है जो हमने पहले बनाई थी। पायरामिड के अंदर आपको याद होगी ये वही ऑप्शन है। तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, अगेन रिलेशनशिप में आते हैं, और रिलेशनशिप पे आके अब हम लेते हैं टेबल हायरार्की। इसको देखते हैं जी ये कैसा लगता है जी। ओके किया, ओके करके ये उसका टेम्पलेट आ गया जी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी लेट से चेयरमैन, यहाँ मैंने ले लिया डायरेक्टर, यहाँ मैं ले लेता हूँ जी मैनेजर, यहाँ मैं ले लेता हूँ सुपरवाइज़र, और यहाँ मैं ले लेता हूँ रैंक एंड फाइल। यहाँ ले लेते हैं जी रैंक एंड फाइल, यहाँ मैं ले लेता हूँ चलें सीनियर मैनेजर। ले लीजिए आपके पास टेबल हायरार्की आगे बन गई जी। फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में आने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। ये मैं डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कलरफुल इसको कर देते हैं, और ये आपके पास एक और स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया है। चलें आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो हम दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्मार्ट आर्ट में रिलेशनशिप का जो टैब है ये कंप्लीट करेंगे, और इससे आगे हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की कोशिश करेंगे जी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आई है, तो प्लीज़ इस पर कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको
जो स्मार्ट आर्ट आपको क्रिएट करना सिखाए गए हैं, इसकी आप अब प्रैक्टिस करें और यूज़ करें इनको जी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।